दरखास्तें जिनके ऊपर फैसला जो है वो महफूज है और बेल वाला मामला वो भी स्टिल पेंडिंग है। तो जब तक कोई मामला वहाँ से क्लियर ना हो जाए, वहाँ से जो फैसला महफूज है वो ना आ जाए, तब तक इस ट्रायल को आगे जो है वो प्रोसीड ना किया जाए। लास्ट डेट के ऊपर हमने बड़ा वाज़ह तौर पर देखा कि जज साहब एक तो बड़े गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि नहीं, आप हर सूरत जो है वो कॉपियाँ वसूल करें, जो कि हमारी तरफ से बाकायदा तौर पर यानी कि खान साहब ने वो वसूल नहीं की और इनकार किया गया, जो कि कानून के मुताबिक उनका हक है और वो कर सकते थे। उसकी रीज़न ये थी जो इससे पहले मैंने बता दी कि हमारी दरखास्तें ये नेचर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सेम इसी तरह आपको बताता जाऊँ कि तोशाखाना केस के अंदर भी हमारी दरखास्तें पेंडिंग्स थीं और इसी तरह से जो नीचे ट्रायल है वो उजलत से तेज़ी से चलाया गया और इमरान खान साहब को सज़ा दी गई थी। तो लिहाजा ये एक दरख्वास्त आज दी है कि ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको रोका जाए। और नंबर 2, हमने जो इमरान खान साहब को जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक है उस हवाले से जो है एक CM फाइल किया है, जिसमें हमने ये कहा है कि ये जो हमारी दरख्वास्त है ये बहुत लंबी डेट के लिए दे दी गई है। हालांकि अदालत ने हुक्म दिया था कि 2 हफ्तों में फ़िक्स किया जाए और 25 तारीख दी गई है, तो लिहाजा से जल्दी जो है वो फिक्स किया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो महफूज खाने के हवाले से हमारी इस्तदा थी कि महफूज खाना यानी कि जो उनका डॉक्टर है, जो हमारा डॉक्टर होगा, जो काबिल भरोसा होगा, उसके ज़रिए खाना जो है वो चेक करे और उसके बाद उनको खान साहब को खाना दिया जाए। तो वो जो दरख्वास्त है उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करना चाहिए। पहले भी आपको पता है कि पूरे 2 महीने जो है वो लगा दिए गए और उसके बाद जब फैसला दिया गया और ये कहा गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो जेल अथॉरिटीज़ देखें और करें। आपको पता है कि जेल मैनुअल तो पहले भी मौजूद है, जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहाँ पर जेल मैनुअल के मुताबिक अहकामात मानती हैं। तो लिहाजा जो है वो हमने दोबारा दरख्वास्त दी कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जाएं और महफूज खाने के हवाले से जो हमारा मामला है वो बहुत अहम है और बाकी चीज़ें भी अहम है। जो उनका हक है, जो मैनुअल कहता है वो उसके मुताबिक किया जाना चाहिए, तो वो भी हमने दरख्वास्त की है। और उसके साथ साथ आपको ये बताता जाऊँ कि कल मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी पेंडिंग्स हैं इस्लामाबाद में, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर बेल वाला मामला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो फिक्स है। 2 बजे उसके ऊपर समाअत होगी और ये मामला भी इसी तरह से आपको पता है कि एक तरफ ट्रायल जो है वो इतनी जल्दी उजरत दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ बेल पहले ट्रायल कोर्ट जो है वो नहीं सुनती और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम आते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी तरह से जो बेल है उसके ऊपर समाअत फिक्स होती है, एडजर्न हो जाती है, फिर फिक्स होती है। अब लास्ट डेट के ऊपर भी 2 बजे का टाइम था और अदालत ने समाअत जो है वो लेट शुरू की और जब लेट शुरू किया है तो 4 जूं ही होते गए और समाअत ख़त्म कर दी गई कि आपने जो आर्गूमेंट्स बाकी बच गए हैं आपके वो नेक्स्ट डेट के ऊपर कीजिएगा। तो लिहाजा हमारी सदा होगी कि कल जब समाअत हो तो मुअज़्ज़ज़ अदालत को देखना चाहिए कि बेल, लिबर्टी ये सबसे अहम मामला है और उसके ऊपर फ़ौरन जो है वो फैसला सुनाया जाए। ये इंसाफ के तकाजे कहते हैं। इसके साथ साथ जो तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस, जो नैब की केसेस चल रहे थे, उनमें हमने आज CM फाइल की है कि इमरान खान साहब को इन मुकदमात में गिरफ्तार ना किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये बताता जाऊँ कि इन 2 जो केसेस हैं, इन 2 केसेस में खान साहब की अबूरी ज़मानतें इस वजह से खारिज हुई थी कि इमरान खान साहब जी अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि अदालत उनको प्रोड्यूस कर सकती थी, जो कि नहीं किया गया और हमने इन 2 जो दरखास्तों के ऊपर फैसला आया था उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इससे पहले 9 बेल्स इसी तरह से खारिज हुई थी और जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए उनकी बेल्स बहाल हो गई, क्योंकि उन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता था। ये एक बहाना है, सिक्योरिटी के इंतजामात सरकार का काम है, इंतज़ामिया का काम है और वो यकीनी बनाते और अदालत में पेश करते, अदालत हुक्म देती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो बेल्स जो है 9 बहाल कर दी और अब ये 2 जो ज़मानतें खारिज हुई ये भी इंशाल्लाह इसी तरह से बहाल होंगी, क्योंकि ये भी इसी वजह से खारिज की गई कि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। कितनी मुज़क्क़ा-ख़ेज़ बात है, कितनी एक जो ये बात है कि एक बंदा कस्टडी में मौजूद है और वो सरकार को पता है, उसके बावजूद अदालत को पता है, उसके बावजूद उनको जो है
पेश करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा, वो ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहा है। तो लिहाजा ये हमारी दरखास्तें जो हैं कल समाअत के लिए फ़िक्स हैं, और इसके साथ साथ साइफर केस के अंदर यही अपडेट है। बाकी तोशाखाना और दीगर जो दरखास्तें हमारी जो 7 लाहौर में हैं वो भी अगले हफ्ते के लिए फ़िक्स हैं। इंशाल्लाह वो भी इसी तरह से बहाल होंगी, यूँ ही बहाल होंगी, और जो खान साहब की बेल है उसके ऊपर जो है वो फैसला इस वक्त जो है हमें मरकूज़ है कि वो फ़ौरन फैसला दिया जाए। और उसके साथ साथ एंड पे ये बता दूं कि जितनी, बल्कि बताने के साथ साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितनी दरखास्तें इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, चाहे तोशाखाना के रिलेटेड हों, चाहे उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला हो, चाहे वो जो कन्विक्शन हुई थी उस वाला मामला हो, चाहे उसके साथ साथ और जो दरखास्तें हैं, वो तमाम दरखास्तों के ऊपर जल्दी फैसला दिया जाए। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में 90 डेज इलेक्शन का जो है वो डे है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो आईन पाकिस्तान कहते हैं कि होने चाहिए, वो दरखास्त पेंडिंग है, वो उसके ऊपर फैसला हो। उसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी जो तरमीमी एक्ट वो भी हमने चैलेंज किया हुआ है, तो उसके ऊपर भी जो है वो फ़ौरन फैसला दिया जाए। इसके साथ साथ जो और दीगर दरखास्तें हैं, फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है, लोगों को जो है वो बेकसूर बेगुनाह अंदर डाला गया और छापे और गिरफ्तारियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, इसके ऊपर जो है जो हमारी पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसमें हमने ये कहा हुआ कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, उसमें ये सारी ग्राउंड्स ली गई हैं, तो उसके ऊपर भी हम ये सदा करते हैं कि फ़ौरन इसके ऊपर भी जो है समाअत फिक्स करके फैसला दिया जाए। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पेशावर में बाकायदा तौर पर 6 लोगों का जो है वो मिलिट्री ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि अटॉर्नी जनरल साहब ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये यकीन दहाई कराई थी कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, और स्टार्ट होने से पहले अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बनता है तो ज़रूर कोर्ट को एतमाद में लिया जाएगा। तो कोई ऐसा एतमाद में नहीं लिया गया, बल्कि लास्ट डेट के ऊपर प्रोसीडिंग भी हुई है और कल इसके लिए जो है समाअत फिक्स कर दी गई है। हम उस पर भी पूरी मशावरत कर रहे हैं, पूरी लीगल टीम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी लायामल तैयार कर रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अदालतों को स्टैंड लेना होगा, अदालतों को जो दरखास्तें हैं वो फिक्स करनी होंगी, तभी उन दरखास्तों पे फैसला आएगा और इंसाफ के तमाम तकाजे हर शख्स को, हर शहरी को जो है इंसाफ मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।